इस वीडियो में जानने वाले हैं हिंदी व्याकरण का जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है काल। काल टॉपिक को जो है कंप्लीट जानने वाले हैं। काल को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। टेंस टॉपिक जो है इसको पूरे अच्छे तरीके से समझने वाले इस वीडियो में। और हिंदी व्याकरण का जो है सभी टॉपिक जो है चैप्टर वाइज जो है आपको अपलोड है, जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक का वीडियो अपलोड है और एक टॉपिक को जो है एक वीडियो में कंप्लीट कवर किया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सारा के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जो है काल टॉपिक को कंप्लीट कवर करते हैं, जिसमें जानने वाले हैं काल के बारे में, काल के भेद जो होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के बारे में जानने वाले हैं। अब वर्तमान काल के जितने भेद हैं हिंदी व्याकरण में, और इसके बाद जो है भूतकाल के जितने भेद हैं, भविष्यत काल के जितने भेद हैं, सारे को कवर करने वाले हैं आगे जो है। और चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे जो परिभाषा जानते हैं काल का। काल का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो काल का परिभाषा लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने का समय का पता चलता है उसे ही काल कहते हैं। ये हो गया काल का परिभाषा। अब आप चाहे तो नोटबुक में यदि नोट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेम टू सेम छाप सकते हैं, इस तरीके से नोट कर सकते हैं जैसे यहाँ पीडीएफ में देख रहे हैं। तो अब जानते हैं काल जो होता है, काल के कितने भेद हैं। काल जो होते हैं यानी काल के 3 भेद होते हैं। काल के जो है 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जिसको हम लोग पहले वर्तमान काल को बोल सकते हैं। भूतकाल मतलब हुआ पास्ट टेंस जो बीत गया है, वर्तमान काल मतलब जो भी वर्तमान में है, प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस जो भी आने वाला है आगे जो है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं भूतकाल को, क्योंकि ये पहले बीत चुका है इसीलिए जो है पहले जानते हैं। उसके बाद जो आया इसको जानेंगे जो अभी है, और जो आने वाला है उसको जानेंगे। तो पहले भूतकाल को जानते हैं किसको कहते हैं। तो चलिए भूतकाल का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे भूतकाल का परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है हमको कि कार्य जो है हो चुका है, यानी पहले बीत चुका है, पहले हो चुका है, उसे ही भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था, मतलब मैंने खाना खाया था, यहाँ पे कहा कि हम पहले खाया था, इसका मतलब ये बीत गया है, इसीलिए इसको हम लोग जो है भूतकाल कहेंगे। अब ये भूतकाल जो होता है, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, यानी 6 भेद। तो चलिए ये 6 भेद को अच्छे तरीके से आप समझते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद जो है, इसको पहला भेद का नाम है सामान्य भूत, और दूसरा क्या आसन भूत, इस तरीके से भेद है। तो चलिए सामान्य भेद को यानी एक एक को जो है पहले अच्छे तरीके से जानते जाते हैं। जैसे भूतकाल के 6 भेद में जो है पहला भेद है सामान्य भूत। सामान्य भूत का परिभाषा लिख सकते हैं हम, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का होना हो उसे हम लोग सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूत का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा का नाम है आसन भूत। आसन भूत का परिभाषा लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य बीते हुए समय में आरंभ हुआ था, यानी बीते हुए समय में आरंभ हुआ था और अभी जो है वह अभी अभी समाप्त हुआ है, करेंट में जो है, उसे ही हम लोग जो है आसन भूत कहेंगे। जैसे प्रिया अभी अभी खेलने गई है, प्रिया अभी अभी खेलने गई है, तो ये जो है आसन भूत का उदाहरण हो जाएगा। अब तीसरा की बात करें तो तीसरा भेद का नाम है, देख सकते हैं, पूर्ण भूत, जिसमें कि पूर्ण भूत का परिभाषा लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूत काल में बहुत पहले समाप्त हो चुका है या समाप्त हो चुका था, यानी समाप्त हो चुका था, है नहीं लगेगा, समाप्त हो चुका था, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम कल दिल्ली गया था, यानी गया था, कल ही गया था, ये बीत चुका है, इसको पूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है, परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है अभी तक में जो है, इसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी शुरू तो हो चुका था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। जैसे नेहा फ्रांस से आ रही थी, मतलब वो आ रही थी पहले से लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है, इसलिए जो है इसको अपूर्ण भूत कहते हैं।
पांचवा का नाम है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत का परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पर संदेह प्रकट किया जाता है उसको जो हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे हलवाई ने जलेबी बना ली होगी, हलवाई ने जलेबी बना ली होगी, ये जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अब छठा भेद है इसका, भूतकाल के छठा भेद है हेतु, हेतुमद भूतकाल। इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण नहीं हो सका, उसे ही हेतु, हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर लाते, ये जो है हेतु, हेतुमद भूतकाल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर जो है इसी का जो काल के जो दूसरा भेद होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम का चल समय में होना प्रकट हो, यानी किसी काम का चल समय में होना प्रकट हो, उसे वर्तमान काल जो है कहते हैं, यानी वर्तमान में जो हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ, तो इसको जो हम लोग वर्तमान काल में मानते हैं। अब ये वर्तमान काल के कुछ भेद है जिसका नाम है इस प्रकार से हैं। वर्तमान काल के जो है भेद का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला नाम है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से काम का होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मीरा कहानी पढ़ती है, रॉकेट तेजी से उड़ता है, ये सब जो है सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा का नाम है देख सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल ही इसको कहते हैं। लिख सकते हैं परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि यह कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी चल रहा है उसको जो हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मछली पानी में तैर रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। तीसरा का नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के जो तीसरा भेद है इसका नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। इसका परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट किया जाता है या प्रकट किया गया हो उसे जो है संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तेज हवा चल रही होगी, जिंद में बारिश, यानी जो है जिंद में बारिश हो रही होगी, ये इस तरीके से जो है ये संदिग्ध वर्तमान के उदाहरण हो जाएंगे। अब वर्तमान काल के चौथा भेद जो है जिसका नाम है संभाव्य वर्तमान काल। इसका लिख सकते हैं परिभाषा, इससे वर्तमान काल में कार्य के होने की संभावना का भाव प्रकट किया जाता है, इसे ही संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया हो तो मेरा पत्र उसे दे देना, या वह पढ़ता हो तो उसे तंग मत करना, ये सब जो है संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। तो अभी हम लोग जाने पहले जो भूतकाल के जो था ये 6 भेद था और वर्तमान काल के जो है 4 भेद हैं। अब यहाँ से आ जाता है जिसको कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल का परिभाषा लिख सकते हैं, भविष्यत काल के भी 5 भेद हैं। भविष्यत काल का परिभाषा लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं, मतलब जो आएगा उसको भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा, इस तरीके से जो है ये बनूंगा कर है, हो सकता है नहीं भी बने, इसलिए जिसको भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद इस प्रकार से देख सकते हैं। भविष्यत काल का पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल। लिख सकते हैं परिभाषा की, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा या किया जाएगा उसको जो हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं परीक्षा में प्रथम आऊँगा, ये सामान्य भविष्यत काल कहलाएगा। दूसरा होता है कि अपूर्ण भविष्यत काल। परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भविष्यत काल में जारी रहेगा उसे जो हम लोग अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संसार चलता रहेगा, ये अपूर्ण भविष्यत काल हो जाएगा। तीसरा भेद है भविष्यत काल के पूर्ण भविष्यत काल। परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा उसको जो है पूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुकेगा, वह काम समाप्त कर चुकेगी, ये सब जो है पूर्ण भविष्यत काल के उदाहरण हो जाएंगे। चौथा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण में हो जाएगा परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, शायद आज वर्षा हो, इसको जो है संभाव्य भविष्यत काल
कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के सभी भेद को जान चुके हैं। यानी काल के भेद, तीनों भेद, वर्तमान, भूत, भविष्यत, ये सारा टॉपिक यानी काल टॉपिक को जो है कंप्लीट कवर कर चुके हैं। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट एक अच्छा सा लाइन में लिखिएगा। और इसके पिछले सारे टॉपिक को आप लोग जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ पे सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज व्याकरण में जो है। जय हिंद।